हाय ऑल। और कैसे हो सब? तो आज का डेली क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन गेम 2। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मीडियम लेवल का है, पर हार्ड में भी हो सकता है, तो क्वेश्चन अच्छा है और इसको पढ़ते हैं। एलिस एंड बॉब कंटिन्यू देयर गेम विद पाइल्स ऑफ स्टोन। स्टोन गेम के तुम कई वर्जन्स भी देखोगे, स्टोन गेम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो उसी में से कह रहा है कि एलिस बॉब का ये गेम है पाइल्स ऑफ स्टोन का। देर आर पाइल्स अरेंज्ड इन अ रो, ईच पाइल हैज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर ऑफ स्टोन्स पाइल्स आई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू एंड विद द मोस्ट स्टोन। मतलब एक हमें पाइल्स मिली, मतलब एक एरे मिली है, हर एक एरे पे जो नंबर है वो नंबर ऑफ स्टोन्स बताता है उस पर्टिकुलर पाइल पे। ठीक है। तो इस गेम का गोल यही है कि नंबर ऑफ स्टोन सबसे ज़्यादा किसके पास होंगे वो जीतेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एलिस एंड बॉब टेक टर्न्स वाइल एलिस स्टार्टिंग फर्स्ट। एलिस पहले स्टार्ट करेगा और यहाँ पे एम की एक वैल्यू हमें फिक्स दे रखी, स्टार्टिंग में हम कह लेंगे एम इक्वल्स टू 1। अब देखते हैं एम का क्या रोल है, एम क्या रोल करेगा। तो ऑन ईच प्लेयर टर्न दैट प्लेयर कैन टेक स्टोन इन द फर्स्ट एक्स रिमेनिंग पाइल। अब ये है कि जो प्लेयर खेल रहा होगा, एलिस हो या बॉब हो, तो वो स्टार्टिंग के जो उसके पास एक्स पाइल्स में से सेलेक्ट करने का उसके पास ऑप्शन है। ठीक है। और एक्स कैसे डिफाइन होगा, एक्स 1 से लेके 2m के बीच लाई करेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्स एक ऐसा चूज करना है कि जो 1 से और 2m के बीच में लाई करता हो, एंड देन जब हम वो सारे पाइल्स ऑफ स्टोन हम उस पर्टिकुलर प्लेयर इकट्ठा कर लेगा, देन एम की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, एम इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एम इंटू एक्स। ठीक है। ये गेम कंटिन्यूस चलता रहेगा अंटिल ऑल द स्टोन हैज बीन टेकन, जब तक सारे स्टोन खत्म नहीं हो जाते। और तुम्हें ये अज्यूम करना है कि दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हो। ऑप्टिमली क्या होता है कि ए भी जीतने की, एलिस भी जीतना चाह रहा है एंड बॉब भी जीतना चाह रहा है। ठीक है। वरना एलिस जीतना चाहेगा तो तुम एंड ऑप्टिमली नहीं खेलोगे, तो एलिस को तो मैक्सिमम स्टोन तुम डायरेक्ट ही असाइन कर दोगे। ठीक है। तो दोनों ही जीतना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसा केस होगा तो क्या हो सकता है, मतलब एल सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट कैसे लाएगा एलिस। तो देखो, जब तुम्हें कहीं क्वेश्चन में ऑप्टिमली या ये सब दिख जाए, मतलब कि तुम्हारे पास ज़्यादा वेरिएशन है ऑप्शन सेलेक्ट करने के, कि मतलब मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, देन समझ जाओ कि वहाँ पे डीपी इंट्रोड्यूस हो गई है, तुम्हें लगानी पड़ेगी मेमोराइजेशन या टेबलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो आओ चलो इसको देखते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। ठीक है। और पहले एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल क्या दे रहा है हमें, पहला एग्जांपल है हमारे पास 2 7 9 4 एंड 4। अब देखो हमारे पास क्या था, हमें ये पता है ना कि स्टार्ट कौन करेगा, एलिस। ठीक है। एलिस क्या था, एलिस को एक एक्स चूज करना है। एक्स किसके किसके बीच में हो सकता था, जो एक्स है यहाँ पे देखो, एक्स किसके बीच में हो सकता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्स 1 से लेके 2m के बीच में हो सकता है। तो मतलब एक्स मेरा 1 से लेके, यहाँ पे पहले केस के लिए m क्या है स्टार्टिंग में, m1 है, अभी m1 है। इस केस में हमारा x है, हम 1 और 2 ले सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि हम स्टार्टिंग का एक पाइल लें कि स्टार्टिंग की दो पाइल लें। सपोज करते हैं दोनों ले लेते हैं, दोनों ऑप्शन कंसिडर करके चलते हैं एक बार। ठीक है। तो सपोज करो कि स्टार्टिंग के एक यहाँ पे लिए एक बार में, और स्टार्टिंग के दो इस बार लिए इस वाले पर्टिकुलर केस में। ठीक है। बाकी का वैसे का वैसे लिख देते हैं, 7 9 4 एंड 4। ठीक है। इधर ही 9 4 एंड 4। अब किसकी टर्न आ गई, अब टर्न आ गई बॉब की। चलो अब बॉब की टर्न आती है। अब बॉब की टर्न आने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपना यहाँ पे देखोगे तो हमको m सेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि m अब क्या लेना है हमें। तो आओ ये भी करके देखते हैं हम। तो अब देखो m के लिए जो क्राइटेरिया था, m कहाँ से कहाँ तक आ सकता था, m हो सकता था मैक्स ऑफ x एंड m। ठीक है। तो यहाँ पे x हमने 1 लिया था, यहाँ पे x हमने 2 लिया था। तो दोनों केस में अगर तुम m देखोगे तो मैक्स m ही है, मतलब यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी इन दैट केस। अब m की वैल्यू हो चुकी है जो पहले थी 1 ही, बट इस केस में अब m की वैल्यू चेंज हो चुकी है, क्योंकि मैक्स अब x हो चुका है, पहले 1 था, अब x क्या था 2 यहाँ पे, तो हम इंक्रीज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखते हैं बॉब की टर्न। अब बॉब m1 है, मतलब x कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है इस केस के लिए,
जो x है हमारा 2m क्या हुआ 2, 1 से लेके 2, और इस केस के लिए क्या हो सकता है, x हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, 1 से लेके 2 2 4, ठीक है। तो अब हम जितने सेलेक्ट हो गए हैं उनको छोड़ के आगे के हम 4 ऑप्शन तक कवर कर सकते हैं। और देखते हैं कैसे करना है। अब देखो यहाँ 1 है तो मतलब हम क्या ले सकते हैं, एक बार x1 ले सकते हैं, एक बार x2 ले सकते हैं, और यहाँ पे हम 4 ऑप्शन है, हम x चाहे तो 1 ले लें, चाहे तो 2 ले लें, चाहे तो 3 ले लें। तो भाई बॉब को जीतना है ना, 3 ले लेगा तो वो गेम खत्म कर देगा, तो ऑप्टिमली 3 लेना चाहेगा। अगर ये ऐसा केस उसके सामने आता है तो बॉब इन दिनों कंसीडर ही नहीं करेगा, मैं एक क्यों लूँ भाई जब मैं पूरा ले सकता हूँ आगे का। तो बॉब क्या करेगा इस केस में, 2 7 तो चलो एलिस के हैं, बाकी के जो बचे 9 4 4, ये किसने ले लिया, बॉब ने, ठीक है। अब ये केस समझो। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल अभी हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अब अगर पहला हमने किसको दे रखा था, एलिस को, हमने 2 एलिस का था। अब अगर मैं सिंगल ले रहा हूँ तो मतलब केवल मैंने यहाँ पे 7 लिया है, ठीक है। इसको दूसरे कलर्स कर लेते हैं, चलो अभी सर्कल कर देंगे। तो यहाँ 7 लिया, अब बाकी क्या बचा है, जो बचा है उसको अलग कलर से लिख लेते हैं। अब भी सेलेक्ट करने क्या बचा है, 9 4 4, और ये किसका है, ये एलिस का है, ये बॉब का, ठीक है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे क्या था कि अब तो हमारे पास, हम एलिस को हमने 2 ही दिया, बट हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए 2 गए हैं, तो हम क्या करेंगे 7 और 9, हमने ये 2 सेलेक्ट किया, एलिस का तो वही है 2, बट बॉब ने इस बार 2 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और अब क्या क्या बचा, 4 एंड 4। अब सोचो अगर तुम सपोज करो इस पोजीशन पे हो, अब अगला क्या है, एलिस के पास अगर इस ऑप्शन से आता है तो उसके पास अब भी कितने ऑप्शन बचेंगे, अगर वो इस ऑप्शन से आगे बढ़ता है तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, अब भी 1 है, यहाँ पे एम की वैल्यू 2 हमने लिया है, 2 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, अब एलिस का टर्न आएगा, इस वाले केस में सोचते हैं, अब एलिस का टर्न आएगा। अब एलिस क्या करेगा, एलिस के पास 1 भी लेने का चांस है और 2 भी लेने का चांस है, ठीक है। और 3 4 तो आगे कंडीशन ही नहीं, मतलब 3 4 भी हो जाते हैं, तो 1 और 2 लेने के चांस, तो वो एक क्यों लेगा, वो दोनों लेगा, एलिस को जीतना है तो वो दोनों कंसीडर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलिस के पास अब 1 भी ले सकता है, वो 2 भी ले सकता है, तो वो क्या लेगा, देखो अगर वो सिंगल लेगा केवल 9, अगला 2 से पता है कि अगला 2 जो भी पाएगा वो पूरा ही लेगा, उसके पास 2 का चांस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम यहाँ पे ट्राई करेगा कि ये 2 तो ले ही ले, अगला अगला बॉब लेता है तो ठीक है, तो ये 2 सिनेरियो बचेगा। तो अगर इन दोनों को सम करोगे तो तुम क्या कितना समय एलिस का आ जाएगा, सोचो 9 to 11 11 15, और बॉब का कितना बनेगा 11। पर बॉब ऐसा भी नहीं चलने देगा ना, यहाँ पे वो सिंगल क्यों लेगा, तुम ये सोचो। बॉब को पता है कि आगे 3 एलिमेंट है, आगे 3 एलिमेंट है, तो उसको ऑप्टिमली कैसे ले सकते हैं, जो बीच का हाइयर वैल्यू है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो उसको तो कंसीडर करेगा नहीं, तो वो चाहेगा कि मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, ठीक है। तो मोस्ट ऑप्टिमल आंसर अगर देखोगे तो मोस्ट ऑप्टिमल आंसर ये है तुम्हारा कि ये 2 एलिस के हैं और ये बॉब का है। तो तुम्हें देखो अभी इतना तो ये एग्जांपल देख के नहीं आएगा, सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं, मैंने उसको डायग्राम से पूरा बना रखा है, एकदम अच्छे से बना रखा है। तो आओ उसको देखते हैं कि उसमें कैसे अप्रोच करेंगे। क्योंकि देखो हर केस में हमको क्या होगा, अगर तुम यहाँ गौर से देखोगे, हर केस में क्या होगा हमें कि हमको जो m है, जो m मिलेगा, जो भी है स्टार्टिंग 1, x की जो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है हर एक पे हमको जाके देखना होगा कि अगर हम x इक्वल्स टू 1, जैसे यहाँ x जब m2 था तो x 4 ले सकते, तो उस केस में हमको हर एक कंडीशन, यहाँ तो एरे चलो छोटी थी, अगर एरे बड़ी हुई तो हमें हर एक कंडीशन में जाके उसको चेक करना होगा कि भाई ये तो ऑप्टिमल वे नहीं है, ये तो ऑप्टिमल वे नहीं है, ये तो ऑप्टिमल, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जो हमें पाइल्स मिल रही स्टोन की वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में हो, नहीं ऐसा भी नहीं मिल रहा है, तो फिर कुछ और लॉजिक सोचा जाता। तो आओ चलो यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने बना रखा है, तो आई होप समझ में आएगा। और चलो इसको जूम इन करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में हमें ये हमारी एक एरे हमको मिल रखी है, ठीक है। अब हमारी एरे थी, अब हमारे पास क्या था, m स्टार्टिंग 1 था, m स्टार्टिंग 1 है तो x कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, x 2 से 1 के बीच में, तो x 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आएगा।
जो यहाँ से पिंक कलर है वो समझ लो एलिस का है, जो ब्लू है वो बॉब का। तो अभी पहली टर्न किसकी होगी, हमेशा एलिस की। तो एलिस के पास दो ऑप्शन हुए, वो पहला ले ले या वो दो ले ले। ठीक है, अभी एलिस को नहीं पता, वो तो गेम स्टार्ट किया, तो हम दोनों कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अगर उसने पहला लिया तो पहला उसने वन ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, और अब भी m की वैल्यू यहाँ पे तुम देखोगे तो m की वैल्यू अब भी वन ही रहेगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि m की वैल्यू अब भी वन रहेगी, और इस केस में m की वैल्यू टू हो चुकी है। क्यों टू हो चुकी है, क्योंकि मैक्स ऑफ x एंड m लेना होता है, तो x यहाँ पे टू मैक्स है तो हमको अपडेट करना होगा। अब बॉब की टर्न है, अगर m वन है तो बॉब के पास भी दो ही चांस होंगे, या वो तो वन ले ले या तो वो टू ले ले। तो हम उसका भी दोनों केस लेके चलते हैं भाई। ठीक है, तो उसने यहाँ पे टू कंसीडर किया, यहाँ पे टू और थ्री दोनों कंसीडर किया। ठीक है, अब ऐसे ही हम और डेप्थ में चलते हैं। अब एलिस की टर्न आ गई, यहाँ पे भी अगर मैं लिख देता हूँ m यहाँ पे भी वन रहेगा, और इस केस में m टू हो चुका है। ठीक है, अब देखो इस केस में फिर अब एलिस की टर्न है, अगर m वन है तो उसके पास फिर दो ऑप्शंस आते हैं, वन ले ले या टू ले ले। ठीक है, तो उसने अगर वन लेगा तो थ्री इंक्लूड करेगा, अगर टू लेगा तो थ्री और फोर इंक्लूड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और देखते हैं कि हम ये हर एक पॉसिबल कंडीशंस चेक करेंगे। ठीक है, अब तुम कहोगे कि हम क्यों जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा, बट हमको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वो वन से लेके टू टाइम्स ऑफ m तक हम ले सकते हैं पाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x1 को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास पहला, तो देखो अब बॉब क्या करेगा, एक क्यू सेलेक्ट करेगा वो। अब उसके पास दो ऑप्शन है, तो बॉब क्या करेगा, अगला दोनों ही सेलेक्ट करने करेगा, या बॉब का है तो एलिस क्या ट्राई करेगा कि वो दोनों सेलेक्ट कर ले। सेम यहाँ पे अगर सपोज करो बॉब ने दो किया तो आखिरी का बच्चा तो वो 100 करेगा ही करेगा। अब हम सम देखते हैं, यहाँ पे अब हमारी जो एरे थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो अब हम सम करेंगे तो रेड वन एलिस है, तो अगर सम करोगे तो 104 आ रहा है तुम्हारा एलिस का, यही ऑप्टिमल है। बट बाकी भी हम देखते हैं कि बाकी कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू टू था, यहाँ पे बॉब ने क्या कहते हैं टू सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब एलिस की टर्न, अब एलिस के पास क्या है, अब m टू हो चुका है, तो मतलब उसके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, वो वन भी ले सकता है, टू भी, थ्री भी, फोर भी। फोर ले नहीं सकते, आउट ऑफ एरे चला जाएगा। तो अगर x वन लेता है तो फोर इंक्लूड करेगा, अगर वो x2 लेता है तो वो दोनों इंक्लूड करेगा, और अगर एलिस तीनों ले सकता है तो उसके लिए तो वो तीनों ही लेगा ना, एक दो क्यू लेगा। जब एंड में तुम्हें पता है कि अब तो हमारे पास आगे कुछ बचा ही नहीं, मतलब यही एंड है, तो अब इसमें जितना दम लगा सकते हो लगा लो और पूरा कब्जा कर लो। तो अगर उसके पास मौका है कि पूरा हड़प सकता है तो वो हड़पेगा ही, तो ये वाला केस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पर एलिस भी ऑप्टिमली खेलेगा, वो क्यों देगा भाई, वो दो क्यों देगा, उसे पता है। यहाँ पे देखो जैसे इस वाले केस में था, ये तो हम पॉसिबल सारी कंडीशंस देख रहे हैं, बट इसमें से अगर तुम बॉब के हिसाब से देखो तो बॉब यहाँ दो क्यों लेगा, उसका कोई फायदा तो हो नहीं रहा है यहाँ दो लेने पे। और उसे ये भी पता है कि अगर मैं दो ले लिया तो उसके लिए अगले के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, तो वो ऑप्टिमली ट्राई करेगा कि मैं यहाँ पे उसको दो ही दूँ, क्योंकि उसको भी अपना सम मैक्सिमम रखना है। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे था, यहाँ पे भी देखोगे तो अगर हमने टू लिया तो फिर बॉब के लिए वन भी ले सकता है, टू भी ले सकता है, थ्री भी ले सकता है, फोर भी, ऐसे ही। तो तुम्हें हर एक पॉसिबल सिनेरियोस चेक करने होंगे कि भाई हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, तो आओ इसको एक बार कोड करके देखते हैं। कोड करोगे एकदम ही ईजी हो जाएगा, मतलब देखो बताने में बड़ा हौच पौच लग रहा है, देखो कुछ नहीं करना है, बस बेसिक क्या है कि जब एलिस आएगा तो उसके लिए हमें मैक्सिमम देखना है, बॉब आएगा तो उसके लिए हमको मिनिमम देखना है, बस। और देखो कोई भी डीपी का प्रॉब्लम हो उसको सबसे पहले रिकर्जन, देखो यहाँ रिकर्सिव भी तो हो रहा है, हम x को 4 बार कॉल कर रहे हैं, फिर वही फंक्शन कॉल हो रहा है अपने आप में, बस i की इटरेशन जहाँ से ले रहे हैं i, वो बस आगे एरे इंक्रीमेंट होता जा रहा है, काम तो वही कर रहे हैं ना हम। ठीक है, तो आओ उसको देखते हैं। तो हम कोड पार्ट पे आते हैं और इसको रीसेट करते हैं। ठीक है, चलो आई होप दिख रहा होगा सभी को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अपना हम कर लेते हैं फाइल्स डॉट साइज, तो ये हमारी साइज आ गई n की। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं जो कि हमारा रिटर्न करेगा, आंसर रिटर्न करेगा कि किस में ज़्यादा फायदा हो रहा है, कब हम मैक्सिमम आउटपुट ला पा रहे हैं।
तो तुम देखो एलिस और बॉब को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो एलिस और बॉब को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 0 और 1 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम कॉल दे देते हैं हेल्प, हेल्प नाम से फंक्शन बना लेते हैं, हेल्प है। हम इसमें फाइल्स भेज देते हैं, ठीक है। हमको पहले क्या भेजना पड़ेगा, हम किसकी टर्न है, या यहाँ पे हम टर्न के लिए हम क्या 1 और 0, तो सपोज करो हम 0 यूज़ करते हैं एल एस के लिए, ठीक है। फाइल्स हो गया, 0 हो गया। अभी हम किस इंडेक्स पे हैं, तो हम स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स पे होंगे, 0 भेज दिया। हम क्या m यूज़ कर रहे हैं, m क्या है हमारा, तो m हमें अगर स्टार्टिंग में 1 मिलेगा तो हम वो पास कर देते हैं। और इस फंक्शन को ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इंट, हमने क्या नाम दिया है, हेल्प। ये क्या है, वेक्टर ऑफ टाइप इंट, ठीक है। फाइल्स, और क्या करना है हमें, अब हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहला कि किसकी टर्न है, ठीक है। किसकी टर्न है। दूसरा हम क्या मिल रहा है, हम किस इंडेक्स पे हैं, तो इंडेक्स वो रिटर्न करेगा। और हम चेक करेंगे कि m क्या मिल रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे n निकाल देते हैं, फाइल्स डॉट साइज। अब हमें ये चेक करना है हम जिस इंडेक्स पे आ गए हैं वो कहीं आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चला गया, कि हमारी एरे तो नहीं एग्जॉस्ट हो गई। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, इफ idx इक्वल्स टू n रिटर्न 0, ठीक है। इन दैट केस हम रिटर्न कर देंगे अपना जो भी हमारा होगा यहाँ पे, मतलब अगर आउट ऑफ बाउंड चले गए हैं तो हम उस केस में डायरेक्ट ही रिटर्न कर दे रहे हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक हम रिजल्ट बना लेते हैं, और यहाँ पे सपोज करो टर्न, अरे यार स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है, अगर टर्न इक्वल टू 0, 0 का मतलब है कि वो एलएस है। तो एलएस है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उस केस में आंसर मैक्सिमम लाना है। तो मैक्सिमम लाने के लिए अभी हम रिजल्ट को इंट मिन दे देते हैं। और अगर सपोज करो कि 0 नहीं है टर्न, उस केस में क्या है कि मतलब वो बॉब है। तो उस केस में बॉब के लिए हमको, अगर हम एलएस के दिमाग से सोचे तो हम चाहेंगे कि मेरा आंसर कितना ज़्यादा है और बॉब का कितना कम से कम है। इन दैट केस अगर सपोज करिए बॉब का टर्न है तो हम यहाँ पे उसको इंट मैक्स असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, एक अभी इस पर्टिकुलर कॉल के लिए एक हम लोकल वेरिएबल बनाएंगे स्कोर, जिसमें अभी 0 है। इसके आगे जैसे मान लो अभी तक जो आंसर हमने पहले निकाल दिया, अब इंडेक्स लेके और आगे तक जो वैल्यूज बची हैं उसका स्कोर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। एक फॉर लूप चलेगा जो कि हमें बताया था, int x मान लिया, x हमें कहाँ से मिला था, x हमारा 1 तक चलेगा, या x हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m। बट यहाँ 2 टाइम्स हर बार नहीं चलेगा क्योंकि आउट ऑफ बाउंड भी जाएगा। तो हम उसको बचने के लिए हम क्या कर लेंगे, मिनिमम ऑफ 2x n idx, ये हमारा क्या कर देगा कि हम हमारा एरे बाउंड कर देगा, इस एरे से बाहर नहीं जाए, ठीक है। और हर बार x प्लस प्लस, ये तो हमारा लूप तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्कोर लिया है, स्कोर में अपना हर बार फाइल्स इंडेक्स प्लस x माइनस 1, ये हमारा करंट इंडेक्स दे देगा हम कहाँ पे हैं, ठीक है। अगर हम x लिए हैं तो उसको इंक्लूड करेंगे। इफ सपोज करो जो हमारा टर्न इक्वल टू 0, अगर सपोज करो ये एलिस का टर्न है तो उसमें क्या करेंगे, हम अपना रिजल्ट को अपडेट करेंगे। रिजल्ट क्या होगा, मैक्स ऑफ रिजल्ट और स्कोर प्लस हेल्प कॉल होगी, हेल्प में हम क्या फिर पास करेंगे, फाइल्स, ठीक है। अब टर्न किसकी, अब अभी तक एलएस की थी तो अब टर्न चेंज होगी, 1 हो जाएगा, 1 मतलब बॉब। और आगे क्या पास करेंगे हम, आई इंडेक्स प्लस एक्स जहाँ पे अभी होंगे हम, एंड लास्ट में हम क्या पास करेंगे, एम। एम क्या हो गया, एम क्वेश्चन क्या कर रहा था, मैक्स ऑफ एम कॉमा एक्स।
जो इन दोनों में से बड़ा होगा वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। और सपोज करो कि ये बॉब की टर्न होती, तो बॉब की टर्न होती तो क्या हो रहा होता, बॉब की टर्न होती तो रिजल्ट हमारा सेम ही होता, बस हम उस केस में मिनिमम निकाल रहे होते हैं। तो बस रिजल्ट कॉमा हेल्प, हम उसमें स्कोर नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमको बॉब का स्कोर थोड़ी नहीं चाहिए, तो हम उसमें ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेम वही पास होगा, बस यहाँ 0 कर देंगे कि अब हमको एलिस का टर्न आ गया तो उसको कॉल करो, और यहाँ पे बस रिटर्न रिजल्ट। तो और एक बार इसको रन करके देखते हैं। हमने कुछ तो गलत लिख दिया, अच्छा कॉमा नहीं लगा था, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, देखो चल जाएगा, बट हमने यहाँ पे क्या किया, केवल रिकर्जन अप्लाई किया है अभी तक डीपी नहीं लगाई है। तो देखो रिकर्जन अप्लाई करने पे क्या होगा, सपोज अभी देखो टीएलई आएगा। अब मैं ये भी बताता हूँ टीएलई क्यों आएगा। टीएलई आ गया, टाइम लिमिट एक्सीड। अब आप कंस्ट्रेंट पे थोड़ी नज़र डालते हैं। कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है कि हमारी जो एन है वो 100 तक जा सकता है, और यहाँ देखते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, हमारे पास हर बार ऑप्शन क्या आता है, अगर तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो x है हमारा वो 1 से लेके 2 टाइम्स ऑफ m तक जाता है। मतलब x जो एक्सपेंड होकर, अगर मैक्सिमम केस सोचो तो हर बार x कहाँ है, x पहले 2m था, और फिर 2m का स्क्वायर हुआ, फिर 2m का क्यूब हुआ, मतलब मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है 2m, अगर मैक्सिमम केस सोचो तो इस केस में 2 की पावर में आता जा रहा है, और n की वैल्यू क्या है 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ पे 2 की पावर 100, और 2 की पावर 100 तुम्हारा 10 द पावर 8 ऑपरेशन एक्सीड कर जाएगी। अब 10 द पावर 8 ऑपरेशन एक ही सेकंड में होता है, तो अगर तुम 10 द पावर 8 एक्सीड कर गए मुन्ना तो क्या होगा, टीएलई आना ऑब्वियस है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि 10 द पावर 8 ऑपरेशन से ऊपर तुम नहीं कर सकते एक सेकंड में, और जैसे ही तुमने ट्राई की करने की गेम ओवर। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, ऑप्टिमाइज हम ये कर सकते हैं कि हम डीपी लगाएं। डीपी कैसे कि एक मैट्रिक्स बनाए, मैट्रिक्स कितने साइज की बनाए, ठीक है, क्या बनाए मैट्रिक्स में। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर मैं फंक्शन की ये लाइन कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया भाई, ठीक है, अगर ये तुम फंक्शन की लाइन देख रहे हो तो इसमें देखो वेरिएबल क्या क्या है जो कि चेंज होगा, ठीक है। वेरिएबल पार्ट क्या क्या है इसमें, वेरिएबल पार्ट है टर्न, कि टर्न किसकी होगी, और ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, या 0 होगा या 1 होगा, एलिस होगा या बॉब होगा। इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 0 से लेके n-1 तक जा सकता है इंडेक्स, और बहुत होगा तो मतलब n तक जाएगा, n ले लेते हैं n, ठीक है। m कहाँ तक जाएगा, m भी 1 से स्टार्ट होके 2m होता जाएगा, बट एट मैक्स कहाँ तक ही जाएगा, n तक ही जाएगा ना, तो ये भी 0 to n। तो मतलब हमें 3 वेरिएबल मिलेंगे, ठीक है। तो 3 वेरिएबल कर लिए हमें 3D मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए होगे। तो एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, और साइज भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ हम साइज 2 लेंगे, यहाँ पे हम साइज लेंगे n+1, और यहाँ पे भी साइज लेंगे n+1, ठीक है। बस इसी को, बस एक कुछ नहीं करना, सेम कोड सेम रिकर्जन लिख लिया तुमने, ठीक है, रिकर्सिव कोड इसी का लिख लिया। अब देखो, अरे यार फुल स्क्रीन है। अब देखो बस एक यहाँ एक डीपी बना देते हैं, और चलो अब देख लो, जिसको नहीं आता कि 3D वेक्टर कैसे बनाते हैं वो भी सीख लो। वेक्टर और वेक्टर सेम है 2D वेक्टर जैसे, टाइप रहेगा इंट
नाम दे देते हैं इसका डीपी, पहला साइज क्या रहेगा 2, ठीक है। अब वेक्टर ऑफ इंट, इसकी साइज क्या है n+1, वेक्टर ऑफ टाइप इंट, यहाँ पे भी n+1, और सब में अभी स्टार्टिंग -1 रहेगा कि मतलब हमने किसी भी पॉसिबल कम्बिनेशन के लिए हमने विजिट नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे हम बस पास कर देते हैं, ठीक है। और इसको अपने फंक्शन की डेफिनेशन में भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाई एड्रेस भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर किसी केस को हम विजिट कर चुके होंगे तो वहाँ पे तो -1 होगा नहीं, तो इफ डीपी ऑफ टर्न, दूसरा हमने क्या लिया था इंडेक्स, तीसरा क्या लिया था m, अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है, नॉट इक्वल्स टू -1 है, दैट मीन्स हम ये पॉसिबल कम्बिनेशन हम निकाल चुके हैं पहले भी, तो बस इस केस में हमको कुछ नहीं करना है, रिटर्न दैट वैल्यू, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब सपोज करो हम ये पूरा कंप्यूटेशन करेंगे, जब हमारा आंसर मिलेगा तो हम उसको स्टोर कर लेंगे एक जगह, तो हम क्या करेंगे, बस इसी में स्टोर किया कि फॉर फर्दर कि अगर हमें फिर यही कम्बिनेशन मिले तो हमें फिर से कंप्यूट ना करना पड़े, हम अपना टाइम बचा सकें। बस हमने यहाँ पे इसको रन किया। अब देखो अच्छा, यहाँ भी तो हम कॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पास नहीं किया डीपी यहाँ भी, और डीपी यहाँ भी, ठीक है। इसको सबमिट भी कर देते हैं फॉर योर सेटिस्फैक्शन। तो देखो चल गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन तो देखो थोड़ा ट्रिकी था, लैंग्वेज भी अलग थी, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते इंटरव्यू में, ये लीड कोड का ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, देखो ऑप्टिमल हो गया या कैसे भी हो गया, तुम्हें मल्टीपल्स ऑप्शन मिलते हैं अगर जाने के कि ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकते हैं, तो समझ जाओ उसमें डीपी लगेगी। अब डीपी लगाने का पहला कंसेप्ट है क्या है कि डीपी लगाने के पहले उसको ब्रेक करो रिकर्सिव प्रॉब्लम में, कि इसको हम रिकर्जन में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। टाइम की चिंता मत करो क्या करना है क्या नहीं, रिकर्जन सोचो। अगर तुमने रिकर्जन सोच लिया तो रिकर्जन से देखा ना डीपी चेंज करने, रिकर्जन कर लिया तो बस ये देखो रिकर्जन में कि वैल्यूज क्या क्या चेंज हो रही हैं, उन वैल्यूज के रिगार्डिंग तुम एक मैट्रिक्स बनाओ, 1D 2D 3D जो बनेगा, बना के बस हर बार मेमोराइज करते जाओ, और उसको जब यूज है कॉल कर लो, बस इतना ही है। देखा ना 3 लाइन ऐड किया रिकर्जन से, वो डीपी में मेमोराइज हो गया सारा आंसर और मिल गया हमको। और इसकी क्या कहते हैं, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो गई। अब हम एट मैक्स हम कितना इटरेट कर रहे होंगे, ऑर्डर ऑफ n³ कि एक हम टर्न के लिए 3D मैट्रिक्स है तो n³ मान के चलो, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। ओके, कल मिलते हैं फिर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। सी यू।